एक महाभाग शूद्र की कथा। श्री हरि कहती है, एक कोई महाभाग शूद्र था। वो लोभ में कभी अपना बर्ताव नहीं करता था। शाक से व शिलोच्छ से बड़े दुख से अपनी जीविका करता था। अंग उसके दुर्बल हो गए थे। कपड़ों व वस्त्रों का काम हाथों से करता था, परंतु सदा ऐसा लोभ रहित था कि कभी प्रधन उसने ग्रहण न किया। उसकी परीक्षा करने के लिए हम 2 वस्त्र लेकर चुपके से नदी के तीर पर धर दिए। उसने दोनों वस्त्र धरे देखे, परंतु लोभ में मन न किया। जाना कि अन्य किसी के हैं, इससे अपने ग्रह को चलाया। तब हमने अपने मन से विचारा कि थोड़ा जानकर इसने 2 वस्त्र नहीं लिए। गोमेद मणि बीच में धर के हमने गूलर का फल उसके पास ऊपर से गिरा दिया। जहां नदी के किनारे जनवर्जित स्थान पर वह नित्य आता था, वो वहां आया। वह उधर वह अद्भुत पदार्थ उसने देखा कि वह सोचा कि ये पड़ा हुआ नहीं है, किसी ने यहां पर रखा है। ये कृत्रिम जान पड़ता है। इसके ले लेने से मेरा अलोभ इस समय नष्ट हो जाएगा। इसकी रक्षा करने में मुझको बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि इसके पास जाने से अहंकार बड़ा हो जाता है। क्योंकि जहां लोभ होता है वहां लाभ भी होता है, वह लाभ से लोभ भी होता है। वह लोभग्रस्त पुरुष को निरंतर नरक होता है। जो मेरे घर में बहुत विगुण धन रहेगा तो मेरे पुत्र स्त्रियों को बड़ा भारी उन्माद हो जाएगा। उन्माद से काम उत्पन्न होगा। वह काम विकार से बुद्धि का विभ्रम होगा। भ्रम से मोह होगा। वह मोह से अहंकार, अहंकार से क्रोध, लोभ होंगे। इन सबों के अधिक होने से तपस्या का नाश होगा। तपस्या क्षीण होने पर दोष उत्पन्न होंगे। वह दोषों से चित्त को मोह होगा। इन सबों की जर्जर में बन जाने पर ऊपर को फिर न चलना होगा। ऐसा विचार करके उसे छोड़कर वह शूद्र अपने ग्रह को चला गया। तब आकाश में टिके हुए देवगणों ने अच्छा अच्छा कहा। तब हम बिना गांठे का सुंदर रूप धारण करके उसके समीप को गए। वह जाकर देवताओं का संवाद कहने लगे, जो कि आकाश में टिके हुए देवताओं ने कहा था। तब समीप जाने के प्रसंग से वह जल के चूरने से उसकी स्त्री ने वहां आकर हमसे देवता का कारण पूछा। तब उसके चित्त में जो पूछने को था वो उससे कहा। वह निश्चल होकर उस देववाणी के व्रत कहा कि जो तुम्हारे हृदय में है वह तो ब्रह्मा ने भाग्यवश से तुम्हारे पति के आगे गिराया था, परंतु तुम्हारे पति ने अज्ञता से ग्रहण नहीं किया। अब तुम्हारे लिए फिर और धन नहीं है जो दिया जाए। उससे तो जब तक तुम व तुम्हारे पति जीते रहते भोजन चल जाता। इससे हे माता, ग्रह शून्य है। शीघ्र जाकर उससे न लिए हुए पदार्थ को पूछो। ये मंगलकारी वचन सुनकर वह अतिवेग अपने पति के पास जाकर वह दुर्व्रत को उसने कहा। सुनकर वह शूद्र विस्मित हुआ। वह अच्छी तरह चिंतना करके उसके साथ हमारे पास आया। वह एकांत में अपनी भिक्षु की वह निर्लोभता कहते हुए बोला कि हमसे जैसा हाल हो कहो। तब हम नग्न जैन तपस्वी का वेश धारण किए हुए तो थे ही। उससे बोले कि हे तात, अपने आप नेत्रों के सामने गिरे हुए उस गोमेद मणि युक्त पात्र को तृण के समान कैसे तुमने छोड़ दिया। इससे हे तात, अब फिर तुम्हारे भाग्य में और कुछ नहीं है। कल्याणकारी अतुल शौर्य फिर ऐश्वर्य जाता रहा। जब तक तुम जियोगे तब तक अपने बंधुओं का महादुख देखते रहोगे। जो गत मृतक पुरुषों की होती है वह तुम्हारी नित्य बनी रहेगी। इससे हमारी जान तुम जाकर उसी को फिर जल्दी ग्रहण करो। वह अकंटक भोग भोगो। अतुल ऐश्वर्य, शूरता व अंत में विस्मय रहित लोगों को प्राप्त हो। यह सुनकर वह शूद्र बोला कि मुझको धन की कुछ भी इच्छा नहीं है, क्योंकि धन संसार में बंधन का रूप है। तो यदि मनुष्य इस बंधन से बन जाता है तो फिर मोक्ष नहीं पाता। धन में जो
इस लोक में व परलोक में भी दोष होते हैं, वो सुनो। जिसके धन होता है उसको चोरों से, जाति वालों से, राजा व राज सेवकों से व अन्य जबरदस्तों से सदा भय होता है। जैसे छाग आदि पशु व मत्स्यों के मारने की इच्छा प्राय दुष्ट मनुष्य की रहती हैं, वैसे नित्य धनवानों के वध की किए रहते हैं। फिर धन सुखदायी कैसे हो सकते हैं? धन प्राण का नाश कराता है। पाप का करने वाला काल आदिकों का प्रिय ये ग्रह दुर्गति का आदि कारण है। तब जैन वालों के आचार्य का रूप धारण किए हम उस शूद्र से बोले कि जिसके धन है उसी के मित्र होते हैं, जिसके धन होता है उसी के बांधव होते हैं। कोई शील पांडित्य रूप भोग्य यश व सुख सब जिसके धन होता है उसी के होते हैं। जो धन से हीन हो जाता है उसकी स्त्री पुत्र आदि भी उसे छोड़ देते हैं। फिर धनहीन के मित्र कैसे रह सकते हैं? वह धर्म कैसे रह सकता है? अश्वमेध आदि यज्ञ, तड़ाग आदि खुदाना, परोपकार करना, स्वर्ग जाने के लिए सोपान रूप दान, ये सब धनहीन को सिद्ध नहीं होते। व्रतों का करना, अपनी रक्षा के लिए पूजा पाठ का कराना, धर्म ग्रंथ पुराण धर्म शास्त्र वेदों का सुनना, पितरों के लिए श्राद्ध आदि यज्ञ करना, दूर देशों के तीर्थों की यात्रा, ये सब धनहीन के नहीं हो सकते। वह रोगों का प्रतिकार अच्छी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि पथ्य भोजन उचित औषध बिना धन के नहीं हो सकते। विग्रह का रक्षण नहीं हो सकता। सदा शत्रुओं की विजय हुआ करती है। वह उत्तम स्त्रियों की बातें जन्म से धनी के योग से मिलती हैं। जिन स्त्रियों से ही गृहस्थ आश्रम के भूत भविष्य वर्तमान सब सुख व दुख मिलते हैं। इससे हिता बहुत सा धन जो तुम्हारे आगे पतित हुआ था उसको लेकर अपने मनमाने सुख भोगो। वह नाना प्रकार के दान पुण्य करके स्वर्ग को यहां से जल्दी प्राप्त हो। शूद्र बोला कि काम के वशीभूत न होने से सब व्रत होते हैं, क्रोध न करने से तीर्थ सेवा होती है, प्राणियों के ऊपर दया करना ही मंत्र जप है, संतोष ही धन होता है, अहिंसा परम सिद्धि है, वश्लोच्छ्वृति उत्तम जीविका है, शाक का आहार अमृत के तुल्य है, उपवास करना ही परम तप है, संतोष ही मुझको महाभोग है, वह किसी को एक कौड़ी दे देना ही महादान है, पर स्त्री को माता के समान देखना ही परम धर्म व पर द्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान जानना परम संयम है, पर स्त्री को सर्प के समान समझना यही मेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे हे गुणाकर मैं सत्य ही कहता हूं, इसे ग्रहण ना करूंगा, क्योंकि कीचड़ में पैर धरकर फिर उसके धोने से दूर से उसका ना छूना ही श्रेष्ठ होता है। जब उस शूद्र ने ऐसा कहा तो हे नरश्रेष्ठ, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। वो देवताओं की हुई पुष्प वृष्टि उसके सिर पर व सब अंगों पर हुई। देवताओं के नगाड़े बाजे अप्सराएं नाचने लगी। गंधर्व पत्नियों ने गाया। वह स्वर्ग से एक विमान भूमि पर आया। उस पर चढ़े हुए अन्य देवताओं ने उस शूद्र से कहा, इस विमान पर चढ़ो। वह सत्यलोक में चलकर इंद्र के समान भोग भोगो। वह है धार्मिक, तुम्हारे सुख भोग करने की संख्या नहीं है। जब देवताओं ने ऐसा कहा तो शूद्र बोला कि कैसे ग्रंथ रहित इसको ज्ञान व चेष्टा व भाषण है। उससे विदित होता है कि तुम क्या श्री हरि हो या श्री हर अथवा ब्रह्मा इंद्र या बृहस्पति हो, कि हमारे छलने के लिए साक्षात धर्म हो जो यहां आए हो। जब उसने ऐसा कहा तो वह क्षण रूपधारी बोला कि तुम्हारा धर्म जानने के लिए हम विष्णु यहां आए हैं। हे महामुनि, अब संकोच ना करो, विमान पर चढ़कर परिवार सहित स्वर्ग को जाओ। हमारे प्रसाद से तुम्हारी नवीन युवावस्था सदा बनी रहेगी। वह महाप्राज्ञ, तुम अनंत भोग पाओगे। बस दिव्य आभूषणों से युक्त
दिव्य वस्त्रों से शोभित अपने सब बंधुओं समेत वह शूद्र एकाएकी स्वर्ग को चला गया।